सच साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? अहंकार विकास में बाधक है, उसे छोड़ देना चाहिए। हमें अभिमान छोड़कर जहाँ से भी जो अच्छा मिले ले लेना चाहिए। आज के दोहे से हमें ये समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप इस कबीर दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इस कबीर दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, ये दुनिया में आकर छाड़ दे तू ऐठ, लेना है सो ले ले, उठ जात है पैठ। कबीर साहब जी कहते हैं, इस नश्वर संसार में क्षणभंगुर जीवन का साथ आने के बाद आप अभिमान छोड़ दो, क्योंकि जैसे दया रूपी धन शक्ति परिवार ज्ञान आदि का हमें अहंकार है, वह तो क्षणिक है, अस्थाई नहीं। ये दुनिया एक पैठ या बाजार की भांति है, इसमें नाना प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं। अपनी ऐतम छोड़कर जो जो लेने योग्य वस्तुएं हैं, जैसे सद्गुण ज्ञान परोपकार पुण्य आदि हैं, उन्हें शीघ्र ही ले लो, अन्यथा ये बाजार शीघ्र ही उठने वाली है। संसार नश्वर है, हर वस्तु परिवर्तनशील है, स्वयं हम सबका जीवन क्षणभंगुर है। जो सद्गुण किसी से सीखा जा सकता है, जो ज्ञान या प्रेरणा या शिक्षा किसी से ली जा सकती है, वह भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सीखने में संसार घटेगी, छोटा बनना पड़ेगा। अतः अहंकार विकास में बाधक है, उसे छोड़ देना चाहिए। हमें अभिमान छोड़कर जहाँ से भी जो अच्छा मिले ले लेना चाहिए। यही कबीर का तात्पर्य है। दुनिया के आकर्षण में फंसकर समय नष्ट मत करें, अतः लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? इस नश्वर संसार में क्षणभंगुर जीवन के साथ आने के बाद आप अभिमान छोड़ दो। देखो, इस संसार में आने के बाद आप अभिमान करने लग जाते हो। ये जो जीवन है ना, वो तो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए ही मिला है, तो हमें उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन में हमें सफलता भी पानी चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, तो सफलता को पाने के लिए मिला है। और देखो, अपने जीवन में हमें थोड़ा सा कुछ मिलता नहीं है, हम उस चीज़ का अभिमान करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ का अभिमान मत करो, वो कुछ समय के लिए ही तुम्हें मिला है, क्षण भर के लिए ही मिला है, तो उसका अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। अपने जीवन का भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में क्षण भर के लिए ही जीवन मिला है, तो उस क्षण भर के जीवन को हमें सही मार्ग पर लगाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन में सफलता भी पानी चाहिए। क्योंकि जैसे दया रूपी धन शक्ति परिवार ज्ञान आदि का हमें अहंकार है, वह तो क्षणिक है, अस्थाई नहीं। अब देखो, दया रूपी धन शक्ति ज्ञान, इन सब का तुम्हें अहंकार है, हमें इन सब का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, यह अस्थायी नहीं है। तो इन चीज़ों का कभी भी मोह मत रखो और सही मार्ग पर चलो। इन चीज़ों का मोह नहीं रखना है और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है, सही मार्ग पर चलना है, भक्ति करनी है परमात्मा की और अपने जीवन में सफलता भी पानी है। और उसको मत भूलो, अपने मार्ग से मत भटकना कभी भी। परमात्मा की भक्ति तो करनी ही है, पर जीवन में सफलता को भी पाना है। यही कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं। ये दुनिया एक पैठ या बाजार की भांति है, इसमें नाना प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं। ये दुनिया ना एक बाजार की भांति है। जो ये बाजार होती है, ये तुरंत उठ जाती है ना, फिर लगती है। तो
तो उसी प्रकार कहा गया है ये दुनिया भी बाजार की भांति है। इसमें नाना प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं, इनमें अनेकों वस्तुएं मिल रही हैं, बहुत वस्तुएं मिल रही हैं, पर आपको चुनाव करना होगा हमें कौन सी वस्तु लेनी चाहिए। गलत वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, हमें जैसे सही चीज़ों को लेना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए, गलत चीज़ों का हमें आचरण नहीं करना चाहिए। अपनी ऐट एम छोड़कर जो जो लेने योग्य है। अब देखो, अपनी ऐट अहंकार छोड़कर जो जो लेने योग्य है। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें चुनाव करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है। जैसे कि हमें सद्गुणों को लेना चाहिए, ज्ञान, परोपकार, पुण्य आदि को लेना चाहिए। हमें सही चीज़ों का आचरण करना चाहिए, सही चीज़ों को लेना चाहिए। उन्हें शीघ्र ही ले लो। पता है उन्हें शीघ्र क्यों ले लो? क्योंकि ये समय है तुम्हारे पास। आज जो समय मिल रहा है ना, तो भक्ति करने के लिए मिल रहा है और सही मार्ग पे चलने के लिए मिल रहा है, जीवन में सफलता को पाने के लिए मिल रहा है। बाद में तुम पछताओगे जब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। तो समय रहते समझ जाओ और परमात्मा की भक्ति कर लो और सही मार्ग पे चल लो, जीवन में सफलता को पा लो। अन्यथा यह बाजार शीघ्र ही उठने वाली है, क्योंकि जो बाजार होती है ना, उठने वाली होती है ना, उसी प्रकार अपना जीवन भी है। ये समय रहते हमें ले लेना चाहिए। जो चीज़ें सत्गुण हो गए, ज्ञान हो गया, परोपकार हो गया, पुण्य हो गया, इन सबको हमें ले लेना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। यही कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं। संसार नश्वर है, हर वस्तु परिवर्तनशील है, स्वयं हम सबका जीवन क्षणभंगुर है। देखो, संसार तो नश्वर होता है, हर वस्तु परिवर्तनशील है। यहाँ इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो हमें कुछ सिखाती हैं, परिवर्तनशील हैं। हमें उसको समझने की जरूरत है, केवल हमें जानने की जरूरत है, उसे सही दिशा से, सही तरीके से समझने की जरूरत है। जब हम उस चीज को समझ जाएंगे ना, तब हम सही मार्ग पर, सही भक्ति, परमात्मा की भक्ति करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे। हम किसी से भी लड़ाई नहीं करेंगे, किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी से भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। ये चीज हमें समझने को मिलता है। तो हमें हर वस्तु परिवर्तनशील है यहाँ, तो बस हमें समझने की जरूरत है केवल। स्वयं हम सबका जीवन क्षणभंगुर है। जो ये जीवन जो हमारा है ना, वो क्षण भर के लिए है। तो इस क्षण भर के लिए जीवन जो है ना, हमें सही मार्ग पर लगाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति पर लगाना चाहिए और उस परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन में हमें सफलता को भी प्राप्त करना चाहिए। जो सद्गुण किसी से सीखा जा सकता है, जो ज्ञान या प्रेरणा या शिक्षा किसी से ली जा सकती है, वह भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सीखने में संसार घटेगी, छोटा बनना पड़ेगा। अतः अहंकार विकास में बाधक है, उसे छोड़ देना चाहिए। अब देखो कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सद्गुण है ना, कहीं से सीखना पड़ेगा ना, उसके लिए तो छोटा बनना पड़ता है। जैसे जो ज्ञान या शिक्षा कहीं से सीखी जा सकती है, हमें ज्ञान और शिक्षा कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी छोटा बनना पड़ता है। अगर आप छोटा नहीं बन पाओगे तो वह भी प्राप्त नहीं होगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान, प्रेरणा, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो वो भी प्राप्त नहीं होगा। अहंकार, जो अहंकार है ना, वो विकास में बाधक है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अहंकार, तुम कुछ भी उन्नति करना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, पर लेकिन वो तभी हो पाएगा जब तुम अपने अंदर से इस अहंकार को निकाल दोगे। कुछ
भी बुराइयां तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, तभी तुम जीवन में कुछ उन्नति कर सकते हो और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि शिक्षा, प्रेरणा या ज्ञान कहीं से तो लिया जा सकता है, तो उसके लिए तो छोटा बनना पड़ेगा। हमें अभिमान छोड़कर जहाँ से भी जो अच्छा मिले ले लेना चाहिए। अब देखो, जो अभिमान है ना, अभिमान को हमको छोड़ देना चाहिए और जहाँ से भी जो अच्छा मिले ले लेना चाहिए। अब कहीं से भी तुम्हें कुछ भी अच्छा मिल रहा है ना, वो ले लो। अभिमान को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर दो, तभी तुम जीवन में उन्नति कर पाओगे, अपना विकास कर पाओगे और जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर पाओगे। यही कबीर का तात्पर्य है। दुनिया के आकर्षण में फंसकर समय नष्ट मत करें, अतः लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब देखो, कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे अहंकार, अभिमान, इन सबको त्याग देना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को त्याग देना चाहिए। हमें सद्गुणों का आचरण करना चाहिए, जैसे पुण्य हो गया, परोपकार हो गया, दान हो गया, ये सब चीजें हमें करने चाहिए। अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरे कार्यों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। यही कबीर साहब जी का तात्पर्य है। दुनिया के आकर्षण में फंसकर समय नष्ट मत करें। दुनिया की बुरी चीजों में क्यों फंसते हो? इस संसार की चीजों में क्यों फंसते हो? मत फंसो, अपना समय नष्ट मत करो। क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? ये दुनिया की चीजों में अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो दुनिया के चीजों में अपना समय नष्ट मत करो। परमात्मा की भक्ति में मन लगाओ, सही मार्ग पे चलो, जीवन में सफलता प्राप्त करो। भक्ति के साथ साथ जीवन में सफलता भी प्राप्त करना है, क्योंकि इसीलिए जीवन मिला है। तुम्हें जीवन नष्ट करने के लिए जीवन नहीं मिला है। इस जीवन का सही उपयोग करो और सही मार्ग पर चलो और हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए तुमको करते रहो, प्रयास करते रहो। प्रयास करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती ना हो, मैं ऐसा कोई गलत काम ना करूं जिसके कारण परमात्मा मेरे से नाराज हो। किसी को गलत शब्द ना बोलूं, किसी को गलत शब्द का प्रयोग ना करूं, ये सब चीजें मैं ना करूं। साथ में इसका मतलब ये भी है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा तुम प्रयास करते रहो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहो। यही कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं। इस जीवन में हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहो। हम किसी का बुरा ना करें, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करके परमात्मा की भक्ति में मन लगाओ और किसी को भी गलत मत बोलो, किसी को गलत शब्द का प्रयोग मत करो। अगर आप सच्चे हृदय से परमात्मा को मानते हो तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाएगी और आपके ऊपर कोई भी गलत, कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। आज के दोहे से हमें यही चीज समझने को मिली है, तो इस कबीर दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।